अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसन काली फास, यानी कि काली फास्फोरिकम। पोटाशियम ग्रुप की ये दवा है और ये बायोकेमिक में से एक सॉल्ट भी है। इसको होम्योपैथिक तरीक़े फार्मेसी के तहत तैयार भी किया गया है। लिहाजा इस दवा के बहुत सारे महरक़ात, बहुत सारे फ़वाइद सामने आए हैं रिसर्च के दौरान। कुछ बायोकेमिक में आए हैं, कुछ एज ए होम्योपैथिक मेडिसन आए हैं। व्यूवर्स, हर मेडिसन के कुछ आम बातें होती हैं और कुछ ख़ास बातें होती हैं। मैं दोनों पे नज़र डालने की कोशिश करूँगा। आम बातों में सरे फहरिस्त ये है कि काली फास्फोरिकम जो मेडिसन है वो आसाबी टॉनिक कहलाता है, ब्रेन टॉनिक कहलाता है। दिमागी तौर पे, आसाबी तौर पे जो जिन लोगों के आसाब कमज़ोर हो गए हैं उनमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये तो एक आम बात है, लेकिन इसकी कुछ मैं डेफिनेशन भी बयान करूँगा कि किस किस तरीके से आसाब की कमज़ोरी में हम ये दवा दे सकते हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि वो हजरात जो पार्किंसन का शिकार रहते हैं, जिनके हाथों में पार्किंसन हो, पैरों में जिस्म में कन्वल्जन हो, उसमें होम्योपैथिक ये दवा काली फास्फोरिकम बहुत अच्छा काम करती है। आसाबी तौर पे जो लोग हाफजे की कमज़ोरी का शिकार हैं उसमें ये दवा दी जाती है। जिन लोगों की नींद में कमी हो, अगर वो बेख्वाबी का शिकार है, इंसोम्निया का शिकार है, तो आम तौर पे ये 6x पोटेंसी में दी जाती है। और ऐसा मरीज़ जो कि चिड़चिड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा आसाब की कमज़ोरी का शिकार होता है, दिमाग की कमज़ोरी का शिकार होता है, हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर होता है, ऐसे नौजवान बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ से गुज़र रहे हों और उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, उनके लिए ये बेहतरीन टॉनिक का काम करती है। कुछ अरसे देने से हाफ़ज़े में बेहतरी आ जाती है। ऐसा मरीज़ ज़हनी तौर पे गमगीन होता है, हौसले पस्त होते हैं, और सर के सिम्टम्स देखें, गर्दन के सिम्टम्स देखें तो गर्दन की पुष्ट पे दर्द होता है, उनके चक्कर भी आते हैं। लिहाजा हम इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम में भी इसको दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, चक्कर आते हैं, ऐसे ख़वातीन, ऐसी नौजवान बहनें जो हिस्टेरिया का शिकार हों, उसमें भी होम्योपैथी की ये दवा काली फास बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कान के सिम्टम्स में अगर हम देखें तो कान के सिम्टम्स में कानों से भिनभिनाहट की आवाज़ हो, घनघनाहट की आवाज़ हो, या ऐसी आवाज़ें आती हों जिसकी वजह से कान की कमज़ोरी हो गई हो, समात में कमी हो, उसमें काली फास दवा काम कर सकती है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कैंसर का शिकार हैं, उसमें जिस्म में कहीं रसौली पाई जाती है और उनको अगर गैंग्रीन हो गया है और गैंग्रीन का ज़ख़म मुंतमिल नहीं होता और देर से अच्छा होता है, ऐसे में काली फास तेज़ी से ज़ख़म को अच्छा करने में मददगार साबित होती है। ऐसा मरीज़ मायूस होगा, डर खौफ का शिकार होगा, खुसूसन रात में ख्वाब में डर खौफ महसूस करता है, असाब उसके कमज़ोर होते हैं, और इसमें काली फास बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो हामला हैं उनमें ये दवा दी जाती है काली फास 6x पोटेंसी में, इसके साथ कैल्शियम फॉस दी जाती है ताकि बच्चे का वज़न भी अच्छा हो, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, और काली फास देने से पैदा होने वाला बच्चा इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है। मैंने बेशुमार ख़वातीन में ये दवा इस्तेमाल की है। ये तकरीबन चौथे महीने से इस्तेमाल की जाती है, तीसरे चौथे महीने से, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आए हैं। वज़े हमल में भी ये मददगार साबित होती है, और प्रेगनेंसी में ये दवा कैल्शियम फॉस के साथ ऑल्टरनेट करके दी जाती है। इसके अलावा ख़वातीन के और इमराज़ हम देखें तो उसमें देर से अगर मेंसेस होते हैं और कम होते हैं, स्कांटी मेंसेस की प्रॉब्लम हो, या बकसरत होते हों, सुर्ख हों, स्याही माइल हों, उसमें भी काली फास हेल्पिंग मेडिसन के तौर पे दी जा सकती है। मर्दों के अगर हम सिम्टम्स देखें तो मर्द हजरात में ज़्यादातर आसाबी कमज़ोरी, हाफजे की कमज़ोरी, मुबाशरत के बाद कमज़ोरी पैदा होना, जैसे कि काली कार्ब में भी ये सिम्टम्स हैं। जिनसी कमज़ोरी में भी काली फास बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर पेशाब के सिम्टम्स देखें
تو پیشاب کی تکلیفوں میں ایک تو ان کنٹرول یورین ہوگا، غیر ارادی طور پہ پیشاب کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے بیڈ ویٹنگ کا شکار ہوں، بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ فالج کے لیے، پیرالائز کے لیے کالی فاس ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ دی جاتی ہے۔ اس میں ٹانگیں انتہائی کمزور ہو جاتی ہیں، ان میں وزن اٹھانے کی سکت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، لگتا ہے کہ بالکل لاغر ہو گئی ہیں، اور مریض کو انتہائی غیر معمولی قسم کی افسردگی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ٹانگوں میں اطراف میں درد بھی ہوتا ہے۔ ایسے اس میں بھی کالی فاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سینے کے سمٹمز میں مریض میں دمے کی تکلیف ہو سکتی ہے، سانس پھولتا ہے، خصوصاً چڑھائی کی طرف جب جائیں، سیڑھیاں چڑھ رہا ہو تو اس میں سانس پھولنے میں کالی فاسفوریکم ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ دینے سے یہ تمام امراض جو ہیں بہتر ہو جاتے ہیں۔ کالی فاس کا اخراج اسمیل والا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، چاہے وہ گینگرین ہو، چاہے کان سے کسی قسم کا ڈسچارج ہو، یا لیکوریا کی شکایت ہو، اس میں بھی اسمیل ہوگی، پسینوں میں بھی اسمیل ہوگی، زخم سے گندا مواد آئے گا، بدبودار ہوگا، یہ بھی اس کے سمٹمز میں شامل ہے۔ کالی فاس کو اگر ہم نوجوانوں کی، طالب علموں کی دوا کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ طالب علموں میں بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے پڑھائی میں، بہت زیادہ ان کی محنت ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، کنسنٹریشن نہیں رہتا، ایک وقت میں کئی جگہ ذہن ان کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کالی فاس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ہم نے بات کی کہ اعصاب کی کمزوری ہوگی، دماغ کی کمزوری ہوگی، تو اس میں لازمی آئی سائٹ بھی ویک ہوگی۔ آنکھوں کی جہاں پہ کمزوری ہو وہاں پہ کالی فاس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور چند دنوں کے استعمال سے، چند ہفتوں کے استعمال سے کالی فاس دینے سے یہ مرض بھی صحیح ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن ویورز، میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دوا زیادہ تر ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 30، 200، 1 m پوٹینسی میں، جہاں جس کی ضرورت ہو اپنے تجربے کے مطابق اس دوا کو دے سکتے ہیں۔ اب میں ویورز بات کو ختم کرنے سے پہلے دوبارہ تھوڑا سا کنکلوژن پیش کروں۔ ایک تو کنولژن اور یہ جو کپکپاہٹ ہوتی ہے، پارکنسن ہوتا ہے، اس میں نے بے شمار مریضوں میں بہت اچھے رزلٹ پائے ہیں اس کے۔ کالی فاس 6x میں دیجئے، اور اسپیشلی حاملہ خواتین میں بچوں کے ذہین پیدا ہونے کے لیے، انٹیلیجنٹ پیدا ہونے کے لیے کالی فاس کا استعمال تیسرے چوتھے مہینے سے دے دینے سے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں، بچے ذہین ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں میں خاص طور پہ یہ برین ٹونک کا کام کرتا ہے۔ بڑھاپے میں، نوجوانی میں اس دوا کا استعمال بہت سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔